अपनी किश्ती को मोड़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई बड़े नेता अपना सियासी ठिकाना बदल रहे हैं। पिछले एक महीने के अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए नई रणनीति बनाना और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यानी कुल मिलाकर एनडीए विपक्ष के कई बड़े नेताओं को अपनी ओर साधने की कोशिश में लगी हुई है, जिसमें कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले विपक्ष के 27 दलों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन भी तैयार किया था, लेकिन गठबंधन में नीतियां और नेतृत्व की कमी के कारण इंडिया गठबंधन के एक एक तार छूटने लगे। और तो और गठबंधन का प्रस्ताव रखने वाले नीतीश कुमार ने भी पलटी मारकर एनडीए के साथ शामिल होने का फैसला लिया, जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटके के रूप में सामने आया है। यह कारवां यही नहीं थमा, इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने के संकेत और भी कई दलों ने दे दिए हैं। वहीं इन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी जारी है। हालांकि थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करेंगे कि क्या पूरा मामला है, जो अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर कि किसका कौन पार्टी बदले हैं। अनिल एंटनी 6 अप्रैल 2023 को बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। और कौन कौन? अशोक तंवर 20 जनवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। एक और बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, जगदीश शेट्टार 25 जनवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए हैं। बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी 2023 को एनसीपी अजीत पवार के गुट में शामिल हुए हैं। उसके साथ अशोक चौहान 13 फरवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए, जो एक बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। इसके अलावा विभाकर शास्त्री 14 फरवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। यानी अब हवा बदल रही है और पार्टियां भी बदल रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी हैं, लेकिन इसको अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि आज कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें साफ हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे कि आखिर ये जो खेल है, ये जो सियासी खेल है, ये किस ओर जा रहा है और आखिरी जो फाइनल मैच होगा यानी 2024 का दंगल होगा, उसको जीतने में कौन कामयाब रहेगा, क्योंकि लगातार दल बदल जो इस तरह की चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल खगोल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ तीसरे जो हमारे मेहमान हैं आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी बीजेपी के पास अलग अलग गुटों के, अलग अलग दलों के लोग छोड़कर जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, इसमें आने वाले समय में कितना जो है वो 2024 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, इसका कितना सीधा सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान हैं, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में आलोक पांडे जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा कि आखिर कांग्रेस में वजह क्या हुई कि सब एक एक करके छोड़कर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आप सबको मैं नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। राहुल जी, मेरा सवाल यह है कि क्या वजह है और कांग्रेस को कहां कमी रह गई कि एक एक नेता करके छोड़कर जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या अन्य दलों की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, वजह साफ है। आज की जो राजनीति, आज विपक्ष की राजनीति करनी बहुत मुश्किल है। तो आपको कमजोर दिल लेके राजनीति नहीं करना है। तो जिसके भी दिल कमजोर हैं, जिनको डर लगता है ईडी सीबीआई से, जिनके ईडी के केसेस खुले हुए हैं, तो वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? आप जबरदस्ती कैसे किसी को रोक सकते हैं? अगर वो दल बदलने के लिए तैयार हैं, उन्हें डर लग रहा है, वो अगर अपने आप को कहीं ना कहीं करप्शन में सम्मिलित मानते हैं, तभी तो डर रहे हैं ईडी सीबीआई से। हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी तो नहीं डर रहे हैं। राहुल गांधी तो निडर होकर पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं।
पूरे देश में संदेश फैला रहे हैं और न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब तो यूपी से उनकी यात्रा गुजरी है और धीरे धीरे ये यात्रा बंबई तक पहुंचेगी। देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, आसाम में जो हुआ, लेकिन राहुल जी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी यात्राओं में बिजी हैं और उनके नेता चले जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। उनको धोखा देने का काम कर रही है बीजेपी कि आप वोट लेते हैं और उसके बाद जो नेता दूसरे दल में रहता है उसको भी मतदाता वोट करते हैं। बाद में उसको आप ईडी सीबीआई और ये सबको धमकी देके और ब्लैकमेल करके आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। तो ये तो कोई विचारधारा ही नहीं रह गई ना बीजेपी की। ऐसा इतनी गंदी राजनीति करने से अच्छा है कि हमारे पार्टी में जितने भी नेता हैं हम बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इंडिया गठबंधन जो बना था वो एक साथ इस मोदी सरकार, इस भाजपा सरकार को गिराने के लिए बना था। तो उसमें जितने भी लोग हमारे साथ रहेंगे ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन राहुल जी कमी तो कांग्रेस में ही है ना, दोष तो सभी कांग्रेस को दे रहे हैं। जो भी इंडिया गठबंधन में जो दल जुड़े थे वो सभी इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। नहीं, जिम्मेदार कांग्रेस कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए कि अगर ईडी सीबीआई के डर से कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जा रहा है इसमें कांग्रेस कैसे जिम्मेदार होगी? ये बताइए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भाजपा पार्टी के साथ ना कभी मिले हैं ना कभी मिलेंगे। हमारी विचारधारा ही अलग है। वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। तो हम लोग सेकुलर में मानते हैं, वो हिंदू राज डिमांड करते हैं। तो वैसी राजनीति, तो जो जिन लोगों को डर था, जिनको ईडी सीबीआई से डर लगा, वो चले गए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि आज विपक्ष में रहने के लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। आप अगर जेल से डर रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं और आप पे अगर घोटालों का चार्ज है और आप डर रहे हैं ईडी सीबीआई से, राहुल गांधी जी का घर छीन लिया गया, उन पे केस कर दिया गया, राहुल जी तो नहीं डरे, आज भी रोड पे चल रहे हैं। आज भी भारी मात्रा में यूपी के युवक उनसे जाके मिले और ऐसा लग रहा था कि एकमात्र सहारा रह गए राहुल गांधी जी। जैसे युवक उनसे मिल रहे थे अपनी बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, हर तरह के अन्याय को लेके, जैसे युवक राहुल गांधी से आज मिले यूपी में, ऐसा लगा कि मतलब जनता का मन मुंह साफ है कि इस बार भाजपा को भगा के और कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन राहुल जी क्योंकि सवाल जितने भी लोग हैं हम लोग साथ में लड़ेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ दूसरे प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपसे ही मुझे सवाल करना पड़ेगा। राहुल जी, बड़े बड़े नेता आपके चंगुल से निकल रहे हैं जिन्होंने 40-40 साल, 50-50 साल दिए हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार को हम सत्ता से उठाएंगे, उखाड़ेंगे। आपके सामने एक बड़ी चुनौती नहीं है? आपके पास नेता ही नहीं बचे हैं, नीति ही नहीं बची है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक दो चार नेताओं के इधर उधर होने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात है कि ये बहुत अच्छा हुआ, एक तरह से आप समझिए कि अगर हमारी पार्टी में ऐसे नेता रहे हैं जो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, अगर जिनको ईडी के केसेस से ईडी की फाइल खुली हुई है, वो इस प्रकार के अगर नेगेटिव फीलिंग में है, तो ऐसे नेताओं का अगर चले गए तो वो ज्यादा अच्छा हुआ हमारी पार्टी के लिए। कोई ऐसे दो माइंड में आज सरकार से नहीं लड़ सकता है। जैसी तानाशाह सरकार है, आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील और जज दावा कर रहे हैं कि भाई वहां पे जजेस की बेंच फिक्सिंग हो रही है कि जो जज को नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल सरकार ही नियुक्त करती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है, जो कुछ लोगों की समिति है, वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को। ठीक है, लौटूंगा आपके पास राहुल जी, वापस लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए जी। आज देखिए, राम मंदिर और रफाल का फैसला देने के बाद जी राज्यसभा का सीट मिल गया, रिटायरमेंट मिलते ही तो गोगोई साहब को। तो इस तरह से जो आप सरकार का काम नहीं कर रहा उसको पनिश किया जा रहा है। ऐसे बहुत आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास जी। राहुल जी, रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आप मेरी बात तो समझिए, मैं इसलिए वेट कर रहा हूं। देखो, समय दूंगा ना राहुल जी, आपने बहुत समय लिया, क्योंकि बिल्कुल लौटता हूं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। आलोक जी, आप इस वक्त की जो राजनीति है वो समझना चाहूंगा, और कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव है?
चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तकनीकी रूप से जो परेशानी हो रही है उस वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं राहुल खगोल जी। राहुल जी, तकनीकी रूप से हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर आपके पास ही आना पड़ेगा। वो नाम अपनी बात पूरी कीजिएगा। कॉन्टैक्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।